नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनों पर। अनिल, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल गोयल। अनिल, आप हमारे साथ बने हुए हैं फोन पे। हेलो जी अनिल, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आ रहे हैं जी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में दरार आ गई है। क्या आप इस पर हमें अपडेट देना चाहेंगे? नहीं देखो, ये जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव में कुछ ना कुछ उठापटक होती है और अभी इस पर पूरा मंथन करके जो भी रास्ता निकले निकालेंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इस पर हमारा हाईकमान इस पर बातचीत कर रहा है, मंत्रणा कर रहा है और उचित फैसला लेंगे। कोई ऐसी मतलब हरियाणा में सरकार पे में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन सरकार हमारी रहेगी और सरकार हमारी चलेगी। जी जी अनिल जी, ये बहुत बड़ी खबर है। चुनाव से पहले जो है गठबंधन में दरार आना, और उसके बाद ये भी खबर है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है। मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अगर मानो गठबंधन में दरार आई है तो जो उस समय की परिस्थिति अनुसार है वो है, लेकिन इसका सब हल निकाल लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो इसका हल ना निकाला जाएगा, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है गोयल जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल भी जुड़ गए हैं। मोनू जी, क्या कुछ अपडेट इस पर आ रही है? बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में दरार की खबर सामने आई है, मंत्रिमंडल का क्या अब उससे फिर से विस्तार होगा? अनाया, देखिए, जिस तरीके से जो है गठबंधन जो है टूट गया है, टूटने के बाद जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने जो सरकारी जो सुविधाएं थी वो कहीं ना कहीं जो है वो समर्पित कर दी है। तो ये सरकार जिस तरीके से गठबंधन टूटा है, टूटने के बाद जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और उसके साथ ही मैं बता दूं अनाया, जितने भी मंत्री कैबिनेट मंत्री मंडल के जितने भी जो मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि शाम को 4 बजे जो एक बैठक होनी और बैठक के दौरान जो है वो शपथ लेने की बात यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चेहरा को लेकर के भी यहाँ पर बदलाव की बात यहाँ पर क्या लगाई जा रही थी कि चेहरा नया हो सकता है सीएम का। लेकिन जिस तरीके से कंवरपाल गुर्जर ने साफ तौर पर कहा कि सीएम तो सीएम ही रहेगा, तो सीधा क्या लगाया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उसको लेकर के भी यहाँ पर पूरे जो है वो पूरा क्लियर कर दिया है। मंत्री मंडल के जितने भी मंत्री थे उन्होंने सीधा स्पष्ट कर दिया कि जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अनाया, इसमें जो है जितने भी मंत्रिमंडल ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अनाया की इसके साथ साथ नए चेहरे, यानी कि नए हरियाणा में नए मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो नए चेहरे भी देखे जा सकते हैं। आखिरकार किस किस पर मोहर लगेगी अभी ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन प्रमुख नाम जो है जिन पर आप हमें अपडेट दे सकते हैं, जो कि रहे चेहरे अभी जिनका विस्तार में अब नाम सामने आ सकता है? देखिए, नाम जो है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से गोपाल कांडा को लेकर के जिस तरीके से वो अपनी पार्टी से जीते हैं उनका भी जो है यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। चाहे वो पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक है, चाहे वो खांडा है, तो तमाम जितने भी जो छह जो विधायक है उनको जो है पूरा यहाँ पर 5 विधायक जो है वो कैबिनेट में चेहरे नजर आ सकते हैं। यहाँ पर सूत्रों से ये भी हवन आ रहा है। और उसके साथ साथ 4 बजे ही जो है मंत्री दल के साथ साथ वो भी शपथ लेने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अनय जी, लेकिन मोनू, सरकार को ये जो है अब चुनाव से पहले ही गठबंधन में दरार आना सरकार को किस तरह से नुकसान जो है पहुंचा सकता है? देखिए अनाया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जेजेपी ने जो है जो जेजेपी जो जिस तरीके से मुआवले वादे करके जिस तरीके से 10 सीट जो है हरियाणा में जो जीत कर आई, क्योंकि उन्होंने जो कई वादे हैं वो यहाँ पर करे, चाहे वो 75% प्राइवेट संस्थाओं में हिस्सा दिलाने की बात हो, चाहे हरियाणा के जो वासियों को, तो तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से उनकी एक भी बात जो है वो धरातल पर नजर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि उनके ही समर्थन भी जेजेपी पार्टी से भी नाराज थे और कहीं जो बीजेपी
ने भी उनकी जो शर्तें हैं वो भी यहाँ पर नहीं की है। लेकिन सबसे गठबंधन टूटने का कारण वो लोकसभा चुनाव को लेकर के रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के 2 सीट जो है वो जेजेपी ने हरियाणा में मांगी थी। जिस तरीके से अभी तक जो बीजेपी ने कोई स्पष्ट पूर्ण तरीके से जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगी अनाया, इसके साथ साथ इससे कई बार जो है वो कई बार दरारें बीच में आ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दुष्यंत चौटाला का कोई बयान नहीं आता था किसी तरीके का भी। उन्होंने सिर्फ उनका एक ही बयान आता था कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे और जैसा बीजेपी करेंगी वो उनके साथ और उनके समर्थन में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा सीट को लेकर के ना दो सीट ना देने को लेकर के यहाँ पर जो है वो अनबन होती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं गठबंधन यहाँ पर टूट गया, क्योंकि बीजेपी को साफ तौर पर दिख रहा है कि हरियाणा में जो जिस तरीके से लोकसभा सीटें हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी की झोली में होती हुई नजर आ रही है। और अगर उनको 2 सीट दे भी जाती तो उसका कोई फायदा या कोई किसी तरीके का बीजेपी को नहीं मिलता। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर भी कैश लगाए गए, तो इसको लेकर के ही बीजेपी को साफ तौर से अनाया पता था कि लोकसभा की सीट जो है पूरी तरीके से वो बीजेपी की है, क्योंकि लोग को जिस तरीके से जो सर्वे के जो आंकड़े जो नजर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं जी मोनू, आपको रोकना चाहूंगी, फिर से लौटूंगी आपके पास। अनिल गोयल हमारे साथ लगातार बीजेपी से बने हुए हैं। अनिल गोयल जी, जैसे कि बता रहे हैं हमारे संवाददाता भी, जो खबर आ रही है ये खबर बिल्कुल जो है एक झटका है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी में जो अब दरार जो बन गई है, लेकिन चुनाव से पहले ये दरार बनना बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे साथ कमल हांडा, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे लाइन पर बनी हुई हैं। कमल हांडा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूं। जी, आपका बहुत स्वागत है कमल हांडा जी। ये बीजेपी और जेजेपी गठबंधन खबर जो है बड़ी खबर है। दोनों गठबंधन में जो है दरार आ गई है हरियाणा में चुनाव से पहले। किस तरह से आप इसे देख रही हैं? जी, आपको नमस्कार, बाकी जो दूसरे भी प्रवक्ता हैं उनको भी नमस्कार, और श्रोताओं को भी नमस्कार, क्योंकि ये देखने वाला नहीं है ना, फोन पे चल रहा है। तो जब इंसान की जरूरत बदल जाती है उसका बात करने का लहजा भी बदल जाता है, और सब सच्चाई छुप गई स्वार्थ में। यहाँ अब झूठ ने जगह जगह अपनी जगह बना ली है। सच्चा गठबंधन बिना स्वार्थ और शर्त के भी होता है, और जो शर्तों पे हो वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन और सौदा होता है। खैर, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है शायद देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैं ये एक बात कहना चाहूंगी, जेजेपी जो है इसने अगर अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रही है तो मैं पूछना चाहूंगी जो भी यहाँ पर प्रवक्ता है कि सरकार टूटेगी या क्या होगा, क्योंकि ये गठबंधन स्वार्थ का था। जो जेजेपी बीजेपी को यमुनाबाद छोड़ने जा रही थी उनको उनकी जाकर गोदी में बैठी और खूब दबाकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब जेजेपी जो है लोकसभा की 2 सीटें मांग रही है, क्योंकि देखो ना, अब उन्होंने सरकार तो इनकी बनाई, दोनों ने मिलकर खूब लूटा 5 सालों में। पिछले 5 सालों में जेजेपी बीजेपी ने खूब दबाकर भ्रष्टाचार किया, और इनको 11 मंत्रालय और एक मतलब सारे मलाईदार जिसे कहते हैं ना मंत्रालय जेजेपी को दिए गए थे। जी अच्छा। जी, आपका सवाल जरूर लेंगे। हांडा जी हमारे साथ अनिल गोयल बीजेपी से प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। अनिल जी, सवाल तो बनता है, जिस तरह से हांडा जी ने कहा कि ये गठबंधन में दरार तो आनी ही थी। नहीं, देखो सवाल क्या है कि गठबंधन में दरार आनी थी। ये अपनी दरारें देखें, जो रोज गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, इनके पार्टी से लोग छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरी तरफ उंगली उठाना बहुत आसान है, और हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम करता है। अगर मान लो जेजेपी ने समर्थन वापस लिया है तो उसका जवाब जेजेपी देगी। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो अगर ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, एक सेकंड बेटा, तो मुझे वापस करना, जो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये सिद्ध करें कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ आरोप लगाने से बात नहीं बनती है, ये सिद्ध करें, संबंधित एजेंसियों में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस तरीके के किसी को भी झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए कि भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार मलाई खाई है। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार है, कहीं कोई इनको लगता है, तो उसकी न कंप्लेंट करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, संबंधित एजेंसियों पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। एक अकेला भ्रष्टाचार आरोप लगा करके किसी भी सरकार को बदनाम करना हक नहीं है। वो जेजेपी का अपना मामला है, अगर उन्होंने रिजाइन करा है तो उसका जवाब जेजेपी देंगे, क्यों रिजाइन करा है, क्यों गठबंधन छोड़कर गए हैं।
हमारी सरकार बीजेपी सरकार मजबूत सरकार है। हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे और हरियाणा में सरकार बनाकर जनता की सेवा करेंगे। इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बिल्कुल गोयल जी, आज शाम को मीटिंग होने वाली है, इस पर भी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? भाई सबसे पहली बात तो सरकार कैसे गठन करा जाए उस पर चर्चा होगी। अपनी भावी रणनीति के विषय में चर्चा होगी कि भावी क्या रणनीति बनाएंगे। अगर कोई भी साथी अचानक रिजाइन कर देता है तो उसका अपना साथी का अपना फैसला है। अब वो क्यों करा, कैसे करा, उसका जवाब तो उन्हीं को देना होगा। लेकिन हमने जो जनता की सेवा का संकल्प लिया है, हम जनता की सेवा करेंगे, हरियाणा का विकास करेंगे और हरियाणा को जिस तेजी से विकास की गति दी है और अधिक तेजी से हरियाणा को विकसित करेंगे। ठीक है गोयल जी, आपके पास लौटूंगे फिर से। हमारे साथ हांडा जी भी बनी हुई है लगातार कांग्रेस से प्रवक्ता। हांडा जी, आपने सुना किस तरह से इन्होंने कहा कि गोयल जी ने, ये तो अब जवाब लेना बनता है जेजेपी से कि क्यों जो है ये इस्तीफा दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार पर आप जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं उससे ये सीधे तौर पर खंडन करते हैं। नहीं, ये खंडन तो करेंगे। चोर कभी नहीं कहेगा मैंने चोरी की है। आप बता दीजिए मुझे, कभी कोई चोर मानेगा? और इनका आप देखिए ना, प्रदेश पर 56,000 करोड़ का कर्जा था 2014 तक, जिसमें दसियों मेडिकल कॉलेज बने, यूनिवर्सिटीज बनी, गवर्नमेंट स्कूल्स बने और IT का हब हमने बनाया जहाँ से मेन रेवेन्यू आता है गुड़गांव को, वो हमारी हिंसा सरकार जी ने बनाया। वो कह रहे हैं सीधे तौर पर हांडा जी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप प्रूफ दे दीजिए। किस प्रूफ पे आप कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? सारी मैडम प्लीज, 56,000 करोड़ का कर्जा था, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। खर्ची पर्ची की ये बात करते हैं, सूटकेस लेकर लोग आते हैं। और मनोहर जी की एक बात बड़ी वायरल हुई थी, एक सेंटेंस उनका, दे दे नोटों का बोरा, भर्ती कर दूं तेरा छोरा। और ये RSS और गुजरातियों को नौकरी दे रहे। कच्ची नौकरी देने का क्या काम होता है? कहाँ गया सारा पैसा 4.5 लाख करोड़? ये आप ये जरा मुझे बताएं। किसान, जवान, हांडा जी, मैं एक बात आपने योजनाएं लाई। जी एक बात कहना चाहूंगी कि गठबंधन में जो है दरार, जी बोलिए। एक चीज और बोलने दीजिए। अभी गुड़गांव में भी जो सड़क बनी है, जिसको ये कह रहे हैं द्वारका का जो इन्होंने बनाया है, सड़क जो बनाई है गुड़गांव में, वो शुरुआत की हुई कांग्रेस की थी। इन्होंने लाकर 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पर बनाया। अब 29 किलोमीटर जो बना है वो 4100 करोड़ ही कह रहे हैं बना है, 4100 करोड़ का बना है। तो जरा उसको डिवाइड कीजिए बाय 29, तो वो 141 करोड़ पॉइंट 40 लाख उसके ऊपर बनता है। मतलब 1 किलोमीटर सड़क इतनी महंगी हो गई। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है? ये मुझे जरा बताएं। और PPI 5वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख कमा रहा है। आयुष्मान योजना इनका घोटाला है। आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करते, सरकार में पैसा नहीं देती। और एक चीज कहना चाहूंगी कि पोर्टल पे इन्होंने कितना दुखी करा लोगों को। उसमें कोई करेक्शन, प्रॉपर्टी ID में जाके लोगों ने करेक्शन करानी होती है तो बहुत मांगते हैं। खुला खेल फरुखाबादी मतलब इनका चल रहा है। और बाकी जो है चैनलों पर सारा दिन रेडियो रवांडा इन्होंने चला ही रखा है। 400 पार, 400 पार, 400 पार, इस बार 400 की हार। ये सुन ले अनु गोयल, भाजपा के प्रवक्ता, इस बार 400 हार। नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा हांडा जी। वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जिस हिसाब से भ्रष्टाचार की वजह से गठबंधन में दरार आई है, तो फिर आप कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस में तो एक दरार नहीं है, ऐसी कई दरारें आ चुकी हैं अभी तक। नहीं, हमारे पर उंगली उठाते हैं, हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन ये अपनी मना क्यों करते हैं कि क्यों नहीं करा? इनके वीरेंद्र सिंह छोड़ के क्यों चले गए? इनके वहां पर पवन सिंह ने क्यों मना कर दिया? कैलकाटा के एक और इनके जो है जिनको लोकसभा का टिकट मिला, उन्होंने भी मना कर दिया था कि उनके कुछ अश्लील वीडियो वायरल हो गए। तो इनके कितने लोगों के टिकट कट रहे हैं, कितने लोगों के साथ। अभी मैं लेटेस्ट आज की बात बता दूं, साध्वी प्रज्ञा जिसको इन्होंने टिकट नहीं दिया और जो मुंबई ब्लास्ट की जो दोषी थी, उन्होंने किसी शराब खाने का ताला तोड़ने की कोशिश की और अब उनके ऊपर ये सब तो ठीक है, पर नहीं, ये सब तो ठीक है। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस में कई दरारें आ रही हैं, क्या कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए दरारें आ रही हैं? नहीं जी, नहीं, हमारे अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये आपने देख ही लिया होगा, जितना इन्होंने राहुल जी को और सोनिया जी को तंग करा है। 1 रुपया भी निकला कहीं से? आप मुझे ये बताइए। 95% छापे ED, CBI, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। ED इज नो मोर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इट इज एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट नाउ। तो उन्होंने कितने छापे? हमारे 95%। वाई ओनली ऑन द ओपोजिशन? ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। हमारी हस्ती ना मिटा पाएंगे ये कभी भी, हमारा निशाना मिटा पाएंगे। बिल्कुल, वो तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा हांडा जी की 400 पार होता है या 400 हार होता है।
तो आपके पास लौटूंगी फिर से हांडा जी। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मोनू पांचाल जी, जो कि इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मोनू जी, क्या कुछ अपडेट? आपने जैसे ही बताया कि शाम को बैठक होने वाली है, इस बैठक में किन कुछ मुद्दों पर जो है चर्चा हो सकती है? देखिए शाम को देखिए पहले देखा जाए तो मैं आपको अनाया बता दूं कि पहले जो है शपथ ग्रहण का भी जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन जिसे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैठक का जो भी बुलावा है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी ने अभी जो समर्थन जिस तरीके से सरकार बनाने की बात को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चित जो है वो चर्चाएं चल रही है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक जो है वो जो बैठक दल में यानी कि बीजेपी के सामने जो है वो निर्दलीय जो विधायक है उनकी जो है वो सूची यहाँ पर भेज दी गई है, चाहे गोपाल कांडा हो, चाहे बलराज कुंडू हो, नैनपाल रावत हो, रणधीर गोयल हो, राकेश दौलताबाद हो, रंजीत चौटाला हो, सोमवीर सागवान हो, तो इनके सबके नाम जो है वो यहाँ पर भेज दिए गए हैं कि आखिरकार इनको किस तरीके से यहाँ पर इनकी जो समर्थन रहा है और किस तरीके से इनको क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक क्यास लगाई जाए कि नए चेहरे मंत्रिमंडल में नए 5 चेहरे वो सामने आएंगे, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है कि किनको किस तरीके की किसको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अभी दुष्यंत चौटाला को जिस तरीके से गठबंधन टूटा है और यहाँ पर जो इस्तीफा दिया है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो 11 जो महकमे है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है। आखिर किसको कितने महकमे और कहाँ किसको किसकी जिम्मेवारी दी जाएगी, तो इसको लेकर के यहाँ पर अभी जो सूत्रों से वो आ रही है। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि हरियाणा में देखा जाए तो विप्लव देव भी यहाँ पर मौजूद है। विप्लव देव भी जो है वो यहाँ पर बैठक ले रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि विप्लव देव पूरी तरीके से लोकसभा को लेकर के पूरी तरीके से क्यास लगाए जा रहे कि पूरी की पूरी लोकसभा की सीट वो बीजेपी की झोली में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी जो पूरी तरीके से बैठक यहाँ पर बुलाई गई है और तमाम नेता और वो मंत्री है वो यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ देर बाद जो है यहाँ पर बैठक वो शुरू होगी। जी अनाया जी, लेकिन इसको बड़े अगर देखें आने वाले चुनाव के लिए अगर देखें हम, तो ये गठबंधन में दरार आना एक बड़ी जो है बात हो सकती है, क्योंकि चुनाव में लेकर भी सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति मुझे लगता है अब तक नहीं बनी है दोनों के बीच, तो आने वाले चुनाव में लेकर भी इसका फर्क खासा पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो लोकसभा को लेकर के लोकसभा में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पर किसी तरीके का कोई फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों का यही क्या था कि अगर गठबंधन टूटता है तो पूरा फर्क पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से गठबंधन टूटा है तो कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायक और जो 41 विधायक जो बीजेपी के हैं उनका पूरी समर्थन के साथ जो है यहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहेंगे। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों का बीजेपी का ये कहना है कि अगर वो जेजेपी का गठबंधन के साथ जिस तरीके से रहे तो कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके का कोई यहाँ पर जो फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई किसी तरीके की कोई मदद नहीं बनने पाई, तो इसको लेकर के भी लेकिन यहाँ पर विपक्ष जरूर यहाँ पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार बीजेपी ने इस तरीके से जो जिस तरीके से गठबंधन तोड़ा है कहीं ना कहीं उनको 2 सीट देनी चाहिए, तो इसको लेकर के यहाँ पर विपक्ष जरूर इन बातों को कह रहा है। लेकिन अगर 2 सीट वहां पर दी या ना दी जाती तो बीजेपी पर किसी तरीके का कोई फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी अनाया, कितनी सीटों का जो है नुकसान हम आगे देख रहे हैं इस गठबंधन में दरार आने के बाद एनडीए में, मोनू जी? देखिए बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर के इस चीज को लेकर के आने वाले चुनाव में जरूर फर्क पड़ सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में अभी किसी तरीके का कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा किसी तरीके की भी। जी बिल्कुल मोनू, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल जो है फर्क पड़ सकता है। आज जो दूसरी सूची भी जारी करने वाली है बीजेपी, उसको लेकर भी जो है अब सीट शेयरिंग पर लेकर क्या कुछ फॉर्मूला अपनाएगी अब हरियाणा में बीजेपी? देखिए सीटों को लेकर के अभी मैं आपको बता दूं कि अनाया अभी किसी तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने किसी तरीके की कोई लिस्ट जारी नहीं करी है कि आखिरकार किस तरीके की, क्योंकि बीच में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से जो दिया था, तो उसको लेकर के यहाँ पर क्या जरूर लगाई जा रही है कि आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, कोई नया चेहरा सीएम हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कुंवर पाल गुर्जर का जो बयान आया है कि सीएम तो सीएम ही रहेगा, लेकिन बात की जाए तो अभी और भी चर्चाएं होनी है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनावों को लेकर के टिकटें वो फाइनल होनी है कि किसको टिकटें देनी है किसकी नहीं देनी है। तो आखिरकार जो बात की जाए तो आम जनता को लेकर के और राजनीति की जो गलियारों में आखिरकार यही चर्चा चल रही है कि आखिर जिस तरीके से शाम को 4 बजे के करीब जो वो शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद में आखिरकार किसकी लोकसभा सीट को लेकर के किस पर मोहर लगती है, ये काफी चर्चाओं का विषय यहाँ पर रहने वाला है।
ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा पे बनने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जुड़े थे और इस चर्चा पर आपका भी बहुत धन्यवाद अनिल गोयल जी। और हमारे साथ कमल हांडा जुड़ी थी इस पूरे चर्चा पर, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में आज हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।